नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज़ आलम इस यूट्यूब चैनल भारत केयर स्पीचेस के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार 2021 के पहले संबोधन के साथ हाजिर हुआ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन, उसके समर्थन एवं उसके विरोध के। यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या लोकतंत्र में असहमति के लिए कोई जगह है। हमारा संविधान और हमारे संविधान की मूल जो बुनियाद है, जिसमें लोकतंत्र का अर्थ यही बतलाया गया कि जहाँ पर असहमति के लिए जगह है वही लोकतंत्र है। जिस प्रकार से भारत की मीडिया हमारे और आपके जहन में यह बात डाल रही है कि किसान अपने जिद पर अड़े हैं, समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 303 सांसद सत्ताधारी दल के और उनके सहयोगी दलों के मिलाकर के टोटल 330 सांसदों से भरपूर यह सरकार अपने विवेक से यह बिल लेकर के आती है, जिस बिल का विरोध अभी किसान दिल्ली बॉर्डर पर और बाकी जगह बॉर्डरों पर कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला यह आंदोलन लगभग 2 महीने से ऊपर ठंड के मौसम में अपने जान को गंवाते हुए किसानों ने पूरा कर लिया। 26 जनवरी परेड ट्रैक्टर रैली के लिए इजाज़त मिलने के बाद तय रूट पर किसान अपना ट्रैक्टर परेड को लेकर के चल रहे थे, जिसमें कुछ उपद्रवी किस्म के लोग जो इस आंदोलन को भटकाने के लिए सत्ता के संरक्षण में अपने आप को कामयाब समझते हुए उल्टी सीधी हरकतों के साथ पूरी तरह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस आंदोलन को समर्थन केवल किसान ही करेंगे? हम देशवासियों का भी कुछ कर्तव्य है दोस्तों। केवल किसान और किसानों के पीढ़ियों को ही इसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम आम देशवासियों को भी इन बिलों का नुकसान होने की पूरी तरह से संभावना है। जिस तरह से सरकार अड़ी और डटी हुई है इस बिल को लेकर के, उससे यही समझ में आ रहा है एक आम इंसान होने के नाते कि वाकई में अगर सरकारों को किसानों से कोई दिक्कत है, चिढ़ है या तकलीफ़ है, तो सरकार इन तीनों बिलों को निरस्त करके उनके और उनके पीढ़ी को होने वाले फ़ायदों से वंचित कर सकती है, मगर सरकार ऐसा कर नहीं रही है। सरकार क्यों चाहती है कि इस बिल को लागू किया जाए? इस बिल को होल्ड करने के लिए 1.5 साल तैयार है, लेकिन इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कौन है? हम लोगों ने चुन करके भेजा, जिनको सत्ता किसी की भी जागीर नहीं है, न कभी रहेगी। 70 साल तक शासन करने वाले भी आज विपक्ष में अपने आप को अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये माना कि आज समर्थन और विरोध देश विरोध और देशद्रोही की संज्ञा से चल रहा है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के जितने भी व्यूवर हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब से मेरी विनती है कि मौजूदा किसान आंदोलन को किसी भी दल के विरोध में या किसी दल के समर्थन में ना देखते हुए एक आम जनमानस की भावना का आदर करते हुए उसको समर्थन देने की ज़रूरत है। आप चाहे ट्विटर पर आएँ, चाहे यूट्यूब पर आएँ, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के साइट से जहां पर आप इस आंदोलन को समर्थन करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को एक मजबूत वजह बनाते हुए दिखा सकते कि हाँ, हमने भी जब देश को ज़रूरत थी तो हमने भी सच का साथ दिया। दोस्तों, मैं एक बहुत ही मामूली परिवार से हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत व्यथित है। बहुत मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूँ मैं कि जिस तरह से राकेश सिंह टिकैत अपने आंसुओं से लोगों को ये बतला रहे हैं कि भाजपा के विधायक द्वारा और उनके लोगों के द्वारा किसानों को मारा जा रहा है या डराया धमकाया जा रहा है। आने वाले समय में अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है तो ये बेहद ही दुखद होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सत्ता
और सत्ताधीशों तक भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आप इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। किसानों से 10 दौर के, 12 दौर के या 15 दौर के जो भी वार्ता फेल हो रही है, क्यों फेल हो रही है? सरकार तो माँ और बाप के समान है, सरकार तो हम चुनते हैं। क्यों आखिर ये बिल को निरस्त नहीं किया जा सकता? ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्या खूबी है इस बिल में जिसको किसान अपनाने को तैयार नहीं है? मैं मानता हूँ जिस तरह से लाल किले पर घटना घटी वो बेहद ही दुखद और बेहद ही निंदनीय है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि 26 जनवरी जैसा दिन, सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतज़ाम, ये जवाब तो पुलिस को और शासन को भी देना होगा कि आखिर उपद्रवी लाल किले तक पहुँचे कैसे, उनको किसने पहुँचाया वहाँ तक। मेरे इस संबोधन से आप लोगों तक यही एक निवेदन है कि आइए हम और आप मिलकर बढ़ चढ़ कर किसानों के साथ अपनी आवाज़ से आवाज़ बुलंद करें और देश और पूरी दुनिया को ये बतलाए कि जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। अपना खूब ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।